हमें आप 90% में जैसे कर रहे हैं वैसा कीजिए, 10% प्रयोग के तौर पर कीजिए। यानी प्रयोगात्मक विधि अपनाई जा रही है, ये बहुत बढ़िया है, जबरदस्ती कोई नहीं है, इसलिए कि किसान को उतना क्षति भी नहीं होगी, होगा तो देखा जाएगा, बाद में बताएंगे। ठीक, पहला चीज लगा। दूसरी चीज है कि हर तरह के उन्होंने बताया कि आधा दर्जन से एक दर्जन प्रकार के विविध प्रकार के फसल, कुछ अनाज वाली, कुछ चारा वाली और कुछ पत्तेदार फसलें इस तरह करके उगाया जा रहा है, बताया जा रहा है। इससे क्या होगा कि कई फायदे हो रहे हैं। एक तो भूमि की हमारी अलग अलग जो उसमें करीब 16 प्रकार के तत्व होते हैं, सबका कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। और साथ ही साथ उसमें उन्होंने बताया कि एटीएम, यानी से एटीएम में जाते हैं कुछ निकालते हैं, तो एटीएम कि अगर राशि के रूप में हमने नहीं रखा, राशि तो मिलती ही है, साथ ही साथ पशुओं के लिए भी कुछ पत्तेदार सब्जियां हो या कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ भी निकलता हो तो उनके लिए भी काम करता है, राशि भी मिलती है, प्लस पशुओं के लिए चारा भी मिलता है। ये बहुत अच्छा लगा, यानी वास्तव में ये सब पद्धति एटीएम के तौर पर है, कुछ बनावटी बातें नहीं थी, जो बात बोली सही बात बताया उन्होंने। और साथ ही साथ एक और बात अच्छा लगा कि जो किसान इसमें जुड़े हुए हैं, आगे जुड़ने वाले हैं, उन्होंने क्लस्टर वे में काम करना शुरू किया है। सबसे बड़ी बात है, इससे हमारे समाज में भी और वहाँ के लोगों में सहकार की भावना की पैदा हो रहा है। आज समाज में सबसे ज्यादा कमी क्या है? आपस में बहुत प्रेम है, नहीं है द्वेष हो रहा है, आपस में नफरत हो रही है। इसी बहाने कम से कम सहकार की भावना भी पैदा हो रही है, एक दूसरे से लोग मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ एक जगह कर भी रहे हैं तो एक आदमी गया तो पूरा निगरानी भी कर लेता है, तो ये भी एक अच्छा फायदा है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सेहत की बात हो तो केवल सेहत के लिए, हमारे सेहत के लिए नहीं, मिट्टी के सेहत के लिए भी ये सब चीज फायदेमंद है। उन्होंने सब भी बताया, जो बता रहे थे कि कैसे किसान को बता दिया कि वो बताया कि नहीं उत्पादन बहुत कम हुआ, इन्होंने कैसे समझा दिया कि नहीं लागत भी तो आपका कम हो गया है, तो कुल मिलाकर बताया कि नहीं 5,000 रुपये आपको फायदा ही हुआ है। तो ये हमें समझाने की, बताने की भी जरूरत है। और उन्होंने जो पहल की है वो बातें मुझे लगता है कि हम लोग सीखे हैं, समझे तो दूर तक जाएगा भी, अपने अभी कहीं ना कहीं हम लोग इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचेंगे, समझेंगे। भरसक की अभी ये जो पद्धति है ये अभी सैसवा अवस्था में है, लेकिन आगे चलकर प्रौढ़ भी होगी। और मुझे चलकर लगता है कि सर बता रहे थे अभी 10 लाख हेक्टेयर भूमि में हो रहा है, लेकिन आगे चलकर अभी आगे भी बढ़ी जाएगी। और हम सबके लिए, पर्यावरण के लिए भी, हमारे सेहत के लिए भी, वो पशुओं के लिए भी, हमारे मिट्टी के लिए भी, पूरे ब्रह्मांड वाले हैं, पूरे ब्रह्मांड के लिए भी, यानी सभी के लिए बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर भले सांकेतिक भाषा में हुआ, बेटर लगा। और साथ ही साथ भले हम लोग जा नहीं पाए, लेकिन सांकेतिक भाषा में सब कुछ समझ गए, और जो विजन था वो हम लोग क्लियर हो गया। और बाकी जो बचा था अभी जो टेलीकास्ट वो भी उसमें भी क्लियर हो गया। तो अभी और भी हमारे प्रतिभागी हैं, बात कहने के लिए बहुत सारे हैं, हम लोग बात करते रहेंगे। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। कुछ करना चाहते हैं तो? जी सर, हम लोग जैसा कि गए थे पिंटू लाल जी के पास, तो केवल हम लोग जैसे जो हम लोग का जो ट्रेनिंग बताया जाता है, हम लोग कुछ बताने के साथ साथ कुछ सीखने और सिखाने दोनों का काम होता है। जैसे एक शिक्षण और प्रशिक्षण दो तरह से होता है। शिक्षण का काम है कि मास्टर बता रहे, छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशिक्षण का मतलब होता है कि आप भी कुछ सिखाएं, हम भी कुछ सिखाएं। तो हम लोग जैसे पिंटू लाल के पास गए थे तो उसने हम लोग को बताया कि हम लोग किस तरह गौमूत्र से हम लोग ऐसे बना रहे हैं, इस तरह का चला रहे हैं। तो उसी बीच हमने भी कुछ उसको जानने की 1% जानने की कोशिश की, क्या पशु के खाए केवल गौमूत्र से ही प्रयोग करें, दूध उसका जो गाय दूध देते उसका क्या करते हैं, कितना दूध आपका जमा होता है। तो उसने कहा कि मेरे को 50 किलो दूध जमा होता है। तो बोले क्या रेट बिकता है बाजार में? बोला 40 रुपये किलो बिकता है। 50 गुना 40, 2,000 रुपया पर डे। महीना में कितना हो गया उसको अगर हम गुना करेंगे तो 60 दिया कितना हो, 60,000 रुपया हो गया। तो हम उसको बोले भैया तुम 60,000 में दूध को क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमारे इसको थोड़ा सा अगर हम लोग और रिसर्च करें, जैसे 50 किलो दूध को अगर हम उसको से घी निकालें तो 50 किलो दूध से हमारी 5 किलो घी आराम से निकल जाती है। तो 1 किलो घी का दाम अभी जो प्योर देहात का अगर घी खरीदा जाए तो 1,000 रुपये किलो है। जैसे बाजार में तो कम में मिल जाएगा, लेकिन अगर प्योर गाँव का घी का खरीदेगा तो 1,000 रुपये किलो पड़ जाएगा। तो 5 किलो घी का दाम कितना हो गया मेरा? 5,000। 5,000 गुना 30, 1.5 लाख का। तो ये हमने उस लोग को समझाया कि आप दूध को मत बेचो, उसको घी बनाओ और घी बना के उसको पैसा दोगुना कमाओ। ये हम लोग उसको सिखा के आए। ये हम दोनों के बीच जो बातचीत हुआ पिंटू लाल हमारे बीच, मेरे टीम ने आप सबको बताया। हमसे जो त्रुटि हुई चाहते हैं क्षमा करें। तो त्रुटि नहीं हुई है, अगर दोस्त जो कुछ भी तो बता दीजिए, अपना नाम तो बता दीजिए। मैडम जल्दी जाना है, मुझे पता है, लेकिन कुछ तो कहिए। नहीं, वो जो
सर बोले ना कि एक महिला है जो एक ही खेत में 12 तरह का वो कर रही हैं, वो जान के बहुत अच्छा लगा। अब कोशिश करेंगे कि हम भी जाके अपने छोटे से जगह में प्रैक्टिकल करें कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। बस आपको क्या अच्छा लगा? बताइए। बहुत बढ़िया से वहाँ पे समझाया हम लोग को, जैसे कि गाय के मूत्र से जीवामृत, धन जीवामृत, बीजामृत, निमास्त, अग्न्यास्त और ब्रह्मास्त्र के बारे में मूत्र को संग्रह करके टैंक का निर्माण करके दूसरे किसान को भी लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है। बाकी सब सार लोग ने बता ही दिया। चलिए, अच्छा लगा तो फोटो भी खींच लेते। एक चीज छूट गया था, मैं बहुत अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ। एटीएम के बारे में जो जानकारी मिली थी, आपको ये पता होगा मनरेगा के अंतर्गत दीदी बाड़ी योजना चलती है, जो 3 डिसमिल, 1 डिसमिल और 5 डिसमिल का वो प्रोजेक्ट है। 1, 2, 3 और 5 वो क्या है कि बहुत अच्छी चीज है जहाँ पे ये जो 12 रंग का जो खेती करना है आप उसमें भी कर सकते हो, उस प्रोजेक्ट में है और सरकार उसके लिए पैसा देती है मनरेगा का है। तो वो भी न्यूट्रिशन गार्डन है। तो हर ब्लॉक पे चल रही है। उम्मीद है कि सब लोग इसको कॉर्पोरेट करके गांव में फैलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू। आप लोग इतनी तन्मयता से सुने, अपने लिए एक बार ताली बजा दीजिए। Transformation